आज के इस वीडियो में जो हम करेंगे वो है एक्सरसाइज 2.1 यानी सेकंड चैप्टर है अपने पास पोलिनोमियल का। तो पोलिनोमियल वाले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसमें जो बेसिक्स है वो कर लेते हैं हम। और ये चीजें आपके समझ में तभी आएंगे जब आप इसको ध्यान से देखोगे। तो कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें इंटरेस्ट जरूरी है आपका। तो इंटरेस्ट लेके करेंगे तो उस काम को करने में इजी हो जाता है वो काम। तो इसका मतलब अगर आपको ये अच्छे से सीखना है तो आप इसमें इंटरेस्ट लें, कोशिश करें कि दिमाग में ये पॉजिटिव बनाए कि ये चीज हमें सीखनी है। और जब दिमाग में ये पॉजिटिविटी आएगी अपने पास कि ये सीखनी ही सीखनी है तो उसके ऊपर हम ज्यादा ध्यान देंगे। तो पोलिनोमियल क्या है अपने पास? पोलिनोमियल अपने पास टर्म्स की एक एक्सप्रेशन है अपने पास जिसमें टर्म्स यूज होती हैं। जिस एक्सप्रेशन में ज्यादा टर्म्स यूज हो उसको हम पोलिनोमियल्स बोलते हैं। पोलिनोमियल अपने पास वेरिएबल से और रियल नंबर से मिलकर बनता है, जिसमें रियल ओनली रियल नंबर भी हो सकता है, यानी कि ऑल रियल नंबर्स को हम पोलिनोमियल बोल सकते हैं। लेकिन जो रियल नंबर्स होते हैं वो जो पोलिनोमियल होंगे जिनमें वेरिएबल नहीं होगा उसको या तो कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलेंगे या जीरो पोलिनोमियल बोलेंगे। यानी जो पोलिनोमियल है वो एक्सप्रेशन किस टाइप की है, जैसे इसको लिख दें a1 x की पावर n प्लस a2 x की पावर n माइनस 1 प्लस a3 x की पावर n माइनस 2 और प्लस में h ऑन और a की पावर n और x। ये एक अपने पास असेंडिंग ऑर्डर का, ये डिसेंडिंग ऑर्डर जो डिग्री है उसके अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर है। ये यहाँ सबसे ग्रेटेस्ट डिग्री है, यहाँ उससे एक कम, यहाँ उससे एक कम। ऑलवेज हम जो पोलिनोमियल की एक्सप्रेशन होती है उसको इसी वे से लिखते हैं कि सबसे पहले सबसे ज्यादा डिग्री वाला वेरिएबल यूज करें, फिर उसके बाद उससे कम, फिर उसके बाद उससे कम। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन लिखी है हमने इसको पोलिनोमियल बोलते हैं इन वन वेरिएबल। ये है एक्स वेरिएबल में पोलिनोमियल। यहाँ एक जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो है एक्स और इसके साथ जो नंबर्स यूज हो रहे हैं एक्स वाली टर्म्स के साथ वो है अपने पास a1 a2 a3। ये जो नंबर है ये रियल नंबर्स में से हैं। a1 a2 a3 आर ये सो ऑन लास्ट में an लिखा है आर रियल नंबर्स। और रियल नंबर कौन से होंगे? जो हमने बताया था कि सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। जो रैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं इसका मतलब ये, और इरेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं। और उसके बाद अगर हमने इस एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल बताया है तो कंडीशन थी इसके कोएफिशिएंट्स की। तो कोएफिशिएंट्स तो हमने किसमें से चूज किए? रियल नंबर्स में से। और एक कंडीशन है इसकी पावर की। जो हमने n लिख रखा है वो अपने पास कहां से चूज करना है हमने? n इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब इंटीजर्स में से होना चाहिए लेकिन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3 4। ये नेगेटिव नहीं है तो इनको बोलेंगे हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो इसका मतलब n की वैल्यू इन नंबर्स में से होनी चाहिए। इसका मतलब x पे जो पावर होगी वो इन नंबर्स में से होनी चाहिए। इनके अलावा कोई पावर आएगी तो इसका मतलब उस एक्सप्रेशन को हमें पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे। ये कंडीशन किसकी पावर की रखी हमने? वेरिएबल की पावर की। जो वेरिएबल की जो पावर है वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। कोएफिशिएंट्स के ऊपर कुछ भी पावर हो, क्योंकि कोएफिशिएंट्स तो रियल में से होने चाहिए। ये होना चाहिए अपने पास पावर वाला जो नंबर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ये थी अपने पास पोलिनोमियल एक्सप्रेशन की कंडीशंस। इसका मतलब किसी एक्सप्रेशन को हम पोलिनोमियल कब बोलेंगे? जब उसमें रियल नंबर्स यूज हो रहे हो और जो वेरिएबल की जो पावर है वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर यूज हो रही हो। इसके बाद इसकी टर्म्स की कंडीशन आती है अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स पोलिनोमियल की। टर्म्स के ऊपर इसके नेम भी होते हैं। पोलिनोमियल का जो नाम है हम दो टाइप से डिसाइड करते हैं। एक तो उसकी नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग, एक उसकी
वेरिएबल की पावर के अकॉर्डिंग, और वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री बोली जाती है उस पोलिनोमियल की। तो इसका मतलब एक तो हम उसकी डिग्री के अकॉर्डिंग उसका नाम चूज करते हैं, और एक ही उसकी नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग। तो नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग पोलिनोमियल को हम 3 नेम्स देते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स या टाइप ऑफ पोलिनोमियल, अकॉर्डिंग टू, ये चीज यहां आ जाएगी अपने पास, टाइप ऑफ पोलिनोमियल अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्म्स। पोलिनोमियल की जो टाइप्स है नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग कितनी होंगी? 3 होती है स्पेसिफिक में। जैसे अपने पास किसी पोलिनोमियल को हम लिखें और उसमें एक ही टर्म यूज हो रही हो, एक ही टर्म जब यूज होगी किसी पोलिनोमियल में, जैसे हमने 2 लिख दिया, 2 एक पोलिनोमियल है, हालांकि इसमें वेरिएबल यूज नहीं हो रहा तो इसको कांस्टेंट बोलेंगे, या x लिख दिया, ये एक ही टर्म है। 2 टर्म्स कब होंगी? जब प्लस हो या माइनस के साथ, इसके साथ और कोई दूसरा नंबर आ जाए। जैसे अब इसमें 2 टर्म है 1 और 2, अगर सिंगल x रहेगा तो एक ही टर्म है। जब एक ही टर्म यूज होती है, किसी एक्सप्रेशन को हम लिखते हैं उसमें एक ही टर्म हो, तो उसको हम बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। सेकंड जो है अपने पास, जब 2 टर्म्स होती हैं तब उसको क्या बोलते हैं? लीनियर पोलिनोमियल, सॉरी गलत बोल गया भाई। लीनियर तो अपने पास किसके अकॉर्डिंग होता है? पावर के अकॉर्डिंग होता है। ये तो एक टर्म वाले पोलिनोमियल को हम बोलेंगे मोनोमियल, मोनोमियल। एक टर्म वाले जिसमें एक ही टर्म हो, जैसे x हो या 2 हो या 3 हो, इस टाइप से अगर इस x को बोला जाए तो ये मोनोमियल में काउंट होगा। 2 को बोलेंगे तो ये भी किसमें काउंट होगा? मोनोमियल में। 3 को बोलेंगे तो ये भी मोनोमियल में। यानी जिस पोलिनोमियल में एक ही टर्म होगी उसको बोलेंगे मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म होंगी उसको बाइनोमियल। जैसे अपने पास x प्लस 2 आ गया, x स्क्वायर प्लस 5, इस टाइप से कितनी टर्म्स यूज हो रही है? इसमें 2, इसमें 1 2 1 2, एक्स क्यूब प्लस 7, कितनी टर्म्स यूज हुई? 2। तो इस 2 टर्म्स वाले को क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। तीसरा जो नेम है अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग, ट्रिनोमियल। ट्रिनोमियल क्या है? जिसमें 3 टर्म्स यूज होंगे। जैसे इसके साथ एक और टर्म यूज करते हैं हम, एक्स स्क्वायर और लिख दें। अब इसमें कितने टर्म्स यूज होगी? 3। प्लस एक्स स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने बोला था कि जो कोएफिशिएंट्स होंगे वेरिएबल के वो रियल नंबर्स में से। तो -1 है, इसका मतलब अब इसके साथ माइनस का लिखा है तो इसका कोएफिशिएंट क्या है? -1। इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं दे रखा तो +1। तो इसका मतलब जो कोएफिशिएंट्स है वो किसमें से है? रियल नंबर्स में से। तो -1 रियल में ही काउंट होता है। तो अब इसमें कितनी टर्म्स यूज होगी? 3। प्लस और माइनस से जो डिफरेंट टर्म्स आएंगी वो नंबर ऑफ टर्म्स काउंट होंगी। तो यहाँ स्टार्टिंग, फिर बीच में प्लस आए तो दूसरी टर्म हो गया आगे, फिर माइनस करवा रखी है तो वो अगली टर्म है, फिर प्लस में अगर और कुछ लिख दें तो इसका मतलब एक टर्म और आ जाएगी। तो इसमें अब अपने पास कितनी टर्म्स यूज हो रही है? 3। तो इसको क्या बोलेंगे? ट्रिनोमियल। इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग हम पोलिनोमियल के जो स्पेशल नाम देते हैं वो 3 ही है, मोनोमियल है, बाइनोमियल है और ट्रिनोमियल। इसके बाद अगर 4 टर्म्स यूज होती है अपने पास, अगर किसी पोलिनोमियल में 4 टर्म्स होंगी तो उसको क्या नाम देंगे हम? पोलिनोमियल इन 4 टर्म्स। 5 होंगी तो पोलिनोमियल इन 5 टर्म्स, 6 होंगी तो पोलिनोमियल इन 6 टर्म्स। मेरे ख्याल से आ गया होगा समझ में। जो पोलिनोमियल का जो नाम हम देते हैं अकॉर्डिंग टू टर्म्स, तो एक ही टर्म जब यूज होगी तो उसको मोनोमियल नाम देंगे, 2 होंगी तो बाइनोमियल और 3 होंगी तो ट्रिनोमियल। इसके बाद इसके जो नेम है वो इसकी डिग्री के अकॉर्डिंग, और डिग्री हमने क्या बताई है? जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वो उस पोलिनोमियल की डिग्री बोली जाती है। तो टाइप ऑफ पोलिनोमियल अकॉर्डिंग टू इट्स डिग्री।
डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल की टाइप्स क्या होंगी? तो डिग्री भी अपने पास एक ही हो सकती है, जीरो भी हो सकती है डिग्री। जीरो कब होती है डिग्री? जब वेरिएबल ही यूज नहीं होता, तो उसकी डिग्री क्या होती है? जीरो। और अपने पास रियल नंबर में हमने कहा कि जीरो भी यूज होता है, 1 2 3 -1 -3 या √2, ये इस टाइप के जो नंबर्स हैं वो क्या है? रियल। तो ये सब पॉलिनोमियल है। तो अपने पास जीरो को छोड़ के जो भी रियल नंबर होगा उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। इन सबको क्या बोलेंगे? हमें कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में अपने पास डिग्री कितनी काउंट होती है? किस पॉलिनोमियल को हम कांस्टेंट बोलेंगे? जिसकी डिग्री जीरो होगी। अब 1 है, 1 को इनटू में x की पावर 0 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 कितना बनेगी? 1। इसका मतलब 1, और ये भी 1 लिखा जा सकता है, तो 1 इंटू 1। तो इसका मतलब 1 को जो है हम क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू एक्स की पावर 0। तो इसका मतलब इसी तरह से 2 को भी क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू एक्स की पावर 0। 3 को 3 इंटू एक्स की पावर 0। इनमें से किसी भी नंबर को हम ऐसे एक्सप्रेस करके लिख सकते हैं वेरिएबल में। अब इस पे कितनी पावर यूज हो रही है? 0। इसका मतलब जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमने बोला जिनमें वेरिएबल नहीं होता है उसकी डिग्री होती है 0। तो ये सब नंबर्स किसमें काउंट होंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल में। अब 0 इसमें स्पेसिफिक है। 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल में, हालांकि कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट में काउंट होता है, लेकिन इसकी डिग्री 0 नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि 0 इंटू एक्स की पावर 0 0 बनेगा, और 0 इंटू एक्स की पावर 1 लिख देंगे तो भी 0 बनेगा। 0 इंटू एक्स की पावर 2 लिख देंगे तो भी 0 बनेगा। इसका मतलब इसमें हम इसकी डिग्री का क्या नाम दें? 0 नाम दे, 1 दे, 2 दे, 3 दे, कि 0 पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है। तो 0 पॉलिनोमियल की डिग्री डिसाइड नहीं हो पाई ना। 0 भी लिखी जा सकती है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, तो फिक्स नहीं है। तो फिक्स नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइंड। 0 जो है अपने पास 0 पॉलिनोमियल बोला जाएगा। 0 को बोलेंगे हम 0 पॉलिनोमियल, और इसकी जो डिग्री होगी वो होगी नॉट डिफाइंड। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होगी? 0। तो 0 पॉलिनोमियल है अपने पास, इसकी जो डिग्री है वो क्या आई? नॉट डिफाइंड। और जो अपने पास ये कांस्टेंट नंबर थे इनकी डिग्री क्या आई? 0। एक्स की पावर कितनी लिख रहे थे कांस्टेंट में हम? 0। और इसमें कुछ भी लिख सकते हैं एक्स की पावर में 0 के साथ। इसका मतलब फिक्स नहीं होती, तो उसको क्या बोल रहे हैं हमें? नॉट डिफाइंड। ये हो गया अपने पास 0 डिग्री और नॉट डिफाइंड डिग्री वाले दो नेम। यानी हम पॉलिनोमियल्स का जो नेम है डिग्री के अकॉर्डिंग 0 पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी। तो इसका मतलब अभी तो डिग्री 1 से स्टार्ट ही नहीं हुई है। जिस पॉलिनोमियल में अपने पास डिग्री 1 आएगी उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होगी? इसमें 1। यानी 1 डिग्री के पॉलिनोमियल को हम लीनियर बोल लेंगे। जिसमें 2 डिग्री होगी उसको क्वाड्रेटिक बोल लेंगे। इसमें डिग्री आ जाएगी अपने पास 2। जिसमें 3 डिग्री होगी उसको क्यूबिक बोल लेंगे। और जिसमें 4 डिग्री होगी उसको बाई क्वाड्रेटिक। इसमें डिग्री कितनी आएगी? 4, या इसको क्वार्टिक भी बोलते हैं। इसमें डिग्री 4। ये दोनों अपने पास एक ही पॉलिनोमियल के नेम है। जिसमें डिग्री 4 होती है उसको बाई क्वाड्रेटिक भी बोल सकते हैं और क्वार्टिक भी बोलते हैं। क्वाड्रेटिक और क्वार्टिक में थोड़ा ही डिफरेंस है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखें हम। जो क्वाड्रेटिक है उसमें 2 डिग्री और क्वार्टिक है उसमें 4 डिग्री, और क्वार्टिक को हम बाई क्वाड्रेटिक भी
बोल सकते हैं। इसके अलावा जो अपने पास डिग्री के पोलिनोमियल्स आएंगे उसको हम स्पेशल नाम नहीं देंगे। जैसे 5 डिग्री में आएगा तो पोलिनोमियल इन 5 डिग्री, 6 में आएगा तो पोलिनोमियल इन 6 डिग्री। तो पोलिनोमियल्स के जो डिग्री के अकॉर्डिंग नेम है वो यहीं तक है। जीरो पोलिनोमियल है, जीरो वाले को, कांस्टेंट नंबर्स को कांस्टेंट पोलिनोमियल, जिसमें 1 डिग्री होगी उसको लीनियर, जिसमें 2 होगी उसको क्वार्टिक, 3 होगी उसको क्यूबिक, 4 होगी उसको बाइक्वाड्रेटिक या क्वार्टिक। ये अपने पास पोलिनोमियल्स के स्पेशल नाम है। ये जो नीचे लिखे गए हैं ये तो किसके अकॉर्डिंग है, पोलिनोमियल की डिग्री के अकॉर्डिंग, और ऊपर जो लिखे गए हैं वो नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग। इसका मतलब पोलिनोमियल दो तरह से डिसाइड किए जाते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग और उसकी डिग्री के अकॉर्डिंग। तो टर्म्स के अकॉर्डिंग अलग नेम होते हैं और डिग्री के अकॉर्डिंग अलग नेम होते हैं। अब हम एक्सरसाइज करते हैं इसमें। एक्सरसाइज में अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। यानी एक्सप्रेशंस अपने पास दे रखे हैं। फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 7। हमने ये बताना है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये पोलिनोमियल है कि नहीं है। जब हमने पोलिनोमियल की डेफिनेशन दी थी तब हमने कहा था कि वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट्स यूज होंगे वो तो रियल नंबर होने चाहिए। तो वेरिएबल इसमें x यूज हो रहा है तो इसके साथ कोएफिशिएंट्स 4, 3 और कांस्टेंट टर्म वाला 7, ये सब रियल में सही है। रियल हुआ रैशनल और इरेशनल का सम। तो इसका मतलब कोएफिशिएंट्स वाली कंडीशन तो पूरी होगी। उसके बाद हमने कहा था कि वेरिएबल पे जो पावर आएगी वो नॉन नेगेटिव इंटीजर, और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 0 नेगेटिव साइड में ये इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं उनको क्या बोलेंगे हम, इंटीजर। और नॉन नेगेटिव का मतलब फिर ये नंबर्स। इसका मतलब वेरिएबल की जो पावर है इनमें से होनी चाहिए। तो जो इसकी जो पावर है वो 2 है, इन्हीं में से है। इसकी जो पावर है वो 1 है, इन्हीं में से है। और इसमें वेरिएबल नहीं है तो उसकी पावर 0 बोल सकते हैं हम, तो उसकी है 0, इन्हीं में से है। तो इसका मतलब यस इट इज ए पोलिनोमियल। अगर इसका रीजन देना चाहें तो हम क्या लिखेंगे इसमें, हेयर पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। दूसरी जो एक्सप्रेशन है वो है वाई स्क्वायर प्लस √2। तो हमने क्या कहा था कि इनके जो कोएफिशिएंट्स है ये वाई वेरिएबल में है, यहाँ वेरिएबल क्या यूज हो रहा है, वाई। इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1। तो इसके साथ जो कोएफिशिएंट्स है वो तो रियल में से होना चाहिए था, तो 1 रियल नंबर में काउंट होता है। फिर जो अपने पास कांस्टेंट टर्म है वो √2 है जो रियल नंबर्स में सही है। इसका मतलब वेरिएबल के अलावा जिन नंबर्स को हमने चेक किया वो रियल में सही है। तो इसका मतलब रियल वाली कंडीशन तो पूरी होगी। अब इस पे बाद किस पे आते हैं, वेरिएबल की पावर पे। इसमें 2 है जो इनमें से होनी चाहिए, इन्हीं में से है। इसमें वेरिएबल नहीं है तो उसकी पावर 0 है जो इनमें है। इसका मतलब ये भी अपने पास क्या है, एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है। तो इसका रीजन देना चाहिए तो यस इट इज ए पोलिनोमियल हेयर पावर ऑफ ए वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। थर्ड जो एक्सप्रेशन है इसमें 3√t प्लस t√2, इसको बताना है ये पोलिनोमियल है या नहीं। तो यहाँ कोएफिशिएंट देखा वेरिएबल के साथ 3 है, रियल नंबर में सही है। यहाँ t के साथ कोएफिशिएंट चेक किया √2, ये भी रियल नंबर में से है। अब हम किस पे आते हैं, पावर पे वेरिएबल की। इसकी जो पावर है रूट है, इस पे रूट का मतलब हाफ पावर होती है। इसका मतलब इसकी पावर हाफ है, और पावर कहां से चेक होनी चाहिए, इन नंबर्स में से। तो हाफ तो इन नंबर्स में नहीं आएगा जो नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं। तो इसका मतलब इसकी जो पावर है वो पोलिनोमियल वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो ये अपने पास पोलिनोमियल नहीं है। इट इज नॉट ए पोलिनोमियल। और इसका रीजन देना चाहें तो बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट ए नॉन नेगेटिव इंटीजर।
फोर्थ जो एक्सप्रेशन है इसमें y प्लस 2/y। अब इसमें y डिवाइड में लिख रखा है, तो अगर इस y को हम ऊपर लेके आना चाहें तो हमने रियल नंबर का जो चैप्टर किया था उसमें हमने बोला था कि अगर हमने किसी नंबर का रेसिप्रोकल करना है तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। 2 इंटू 1/y ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब इसका रेसिप्रोकल करें तो y/1 हो जाएगा ना, और y/1 तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। y पे 1 पावर थी तो -1 हो जाएगी। इसका मतलब 2/y को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू y की पावर -1। अब इसको हम चेक करेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है ये इसके इक्वल है, क्या ये पोलिनोमियल है। तो हम वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स यूज करते हैं, तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ये रियल में से ही है। पावर्स को चेक करते हैं तो यहाँ 1 है, यहाँ -1। तो 1 तो इन पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर में है, लेकिन -1 नॉन नेगेटिव इंटीजर में नहीं है। इसका मतलब ये अपने पास एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। इसका रीजन क्या हुआ, हियर पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉट ए नॉन नेगेटिव इंटीजर, या इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर बोलेंगे, नोट नहीं लगाएंगे इसमें। नोट का मतलब ऐसा नहीं है, इसका मतलब इसमें लिखेंगे हियर पावर ऑफ ए वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। जो इसमें लास्ट पार्ट है वो है x की पावर 10 y क्यूब और t की पावर 50। तो जो भी वेरिएबल्स इसमें यूज हो रहे हैं, एक x, एक y और एक t, तो सबके साथ 1 कोएफिशिएंट है, कुछ नंबर नहीं लिख रखा, तो ये 1, ये 1 और ये 1। इसका मतलब इनके कोएफिशिएंट्स रियल ही हैं। उसके बाद इसमें वेरिएबल्स की पावर चेक करते हैं, तो इसमें 10, इसमें 3 और इसमें 50 जो पावर्स में नंबर दिखा रखे हैं वो सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर ही हैं। तो इसका मतलब ये अपने पास एक्सप्रेशन एक पोलिनोमियल है। लेकिन इस पोलिनोमियल एक्सप्रेशन ये जो दिखा रखी है ये एक वेरिएबल में नहीं है, इसमें 3 वेरिएबल्स यूज हुए हैं। तो अगर इस एक्सप्रेशन को हम लिखते हैं तो इसमें लिखेंगे इट इज ए पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। इट इज पोलिनोमियल इन ए 3 वेरिएबल्स। तो 3 वेरिएबल्स में पोलिनोमियल हो जाएगा लास्ट वाली जो एक्सप्रेशन है वो। सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें कोफिशिएंट्स लिखने हैं एक्स स्क्वायर के। राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है इसमें 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। कोफिशिएंट हमने कहा था कि उसके साथ जो प्रोडक्ट में नंबर होता है उस टर्म में, एक्स स्क्वायर वाली टर्म में एक्स के साथ क्या प्रोडक्ट हो रहा है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बोला जाएगा विद दिस साइन। अगर यहाँ माइनस है तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट नेगेटिव है, अगर यहाँ प्लस है तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है। अब यहां से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है तो इसमें ऐसे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कहां से ढूंढेंगे, एक्स स्क्वायर वाली टर्म पे आएंगे। बस इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये है विद पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। तो इसका मतलब अपने पास एक्स स्क्वायर में ये है और इसके साथ कोई नंबर प्रोडक्ट में नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट 1 है। और अगर इसके साथ प्लस है तो +1 है, और पॉजिटिव साइन को हम लिखते नहीं नंबर में। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इसमें ओनली क्या लिखें, 1। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। जो सेकंड एक्सप्रेशन है उसमें 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो इसमें हमने एक्स स्क्वायर का ही कोएफिशिएंट लिखना है, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो ये है, तो यहां से हमने एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट चूज करना है। तो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर यहां से चूज करें तो इसमें इसके कोएफिशिएंट में कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 है, और विद साइन यहां माइनस है तो इसका मतलब -1 है। तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आएगा, -1। जो तीसरा जो एक्सप्रेशन है इसमें है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसका जो कोएफिशिएंट है पाई में है, और पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर। इरेशनल है तो उसको रियल तो बोल ही सकते हैं, तो इसका मतलब इसका कोएफिशिएंट एक रियल नंबर है, इसका भी एक रियल नंबर है, तो ये एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है।
तो इसमें हम लिखें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर प्रोडक्ट हो रहा है वो क्या है, पाई बाई 2। तो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट हुआ वो क्या हुआ, इसमें पाई बाई 2। लास्ट जो है फोर्थ पार्ट, √2x-1, इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है। तो इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म तो चेक करें तो है ही नहीं। इसका मतलब जब हमने डिग्री डिसाइड की थी तो 1 को 1 इंटू एक्स की पावर 0 ऐसे लिख दिया था। तो इसका मतलब हमने कांस्टेंट पोलिनोमियल में वेरिएबल दिखाया था। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल में वेरिएबल दिखा सकते हैं। इसी तरह से जिस टर्म में अपने पास एक्स स्क्वायर नहीं है उसमें एक्स स्क्वायर कैसे दिखाएं, फिर हम 0 इंटू एक्स स्क्वायर, इसका मतलब इसका जो रिजल्ट है वो 0 बनेगा। हमने इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म ढूंढी और वो नहीं मिली, तो हमने एक्स स्क्वायर की टर्म कैसे लेके आए, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, इसका मतलब 0। और किसी नंबर के साथ आप 0 ऐड करोगे तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसका मतलब जो रिजल्ट √2x-1 दे रखा था वो इसके इक्वल भी लिखा जा सकता था, √2x-1 प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर। यानी जो एक्सप्रेशन अपने पास नहीं थी, ये दे रखी थी, उसमें एक्स स्क्वायर नहीं था, इसलिए हम इसमें एक्स स्क्वायर लेके आए हैं। अब यहां से एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखें तो अब एक्स स्क्वायर के साथ क्या प्रोडक्ट हो रहा है, 0। तो 0 के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन वैसे भी काम नहीं करते, तो इस 0 को पॉजिटिव लिखो या नेगेटिव 0 ही रहेगा। तो इसका कोएफिशिएंट क्या लिखेंगे, अगर नहीं है वो टर्म तो उसका कोएफिशिएंट क्या है, 0। थर्ड है, गिव 1 एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमने एक एक एग्जांपल देना है। गिव 1 एग्जांपल, एक तो बाइनोमियल का देना हमने और एक मोनोमियल का। जो बाइनोमियल है वो तो 35 डिग्री में होना चाहिए। इन डिग्री 35, तो इसमें हमें अपनी तरफ से कोई भी एग्जांपल देना है। बाइनोमियल होना चाहिए, इसका मतलब उसमें 2 टर्म होनी चाहिए। डिग्री 35 का मतलब हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 35 होनी चाहिए। तो हमने 2x की पावर 35 लिख दिया। इसका मतलब इसमें डिग्री कितनी होगी, 35। अब इसमें टर्म्स कितनी होनी चाहिए, बाइनोमियल है तो 2 टर्म्स, तो प्लस या माइनस साइन के साथ इसमें एक टर्म और लिखनी है जिसमें वेरिएबल की पावर 35 से कम रहे। तो हमने लिख दिया, कांस्टेंट टर्म भी लिख सकते हैं या 5x3, 1 और 2 टर्म्स हो गया। अब अपने पास इसमें 1 2, तो बाइनोमियल का मीनिंग हो गया पूरा कि 2 टर्म्स है इसमें। डिग्री 35 जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 35। और तो इसकी जो हाईएस्ट पावर है 35, क्योंकि यहाँ हमने 3 पावर लिखी है जो 35 से लेस है। तो इस एक्सप्रेशन की अगर डिग्री पूछे अपने पास तो कितनी है, 35। इसके बाद इसमें ही मोनोमियल का और एग्जांपल लेना था हमने। मोनोमियल इन डिग्री, इसकी जो डिग्री है वो 100 बताई है इसने। तो इसका मतलब मोनोमियल है तो अब की बार एक ही टर्म यूज करनी है और उसमें वेरिएबल की कितनी पावर दिखानी है हमने, 100। तो x की पावर 100 ये तो कंफर्म हो गया, इसमें इतना तो हमने लिखना ही है। इसका कोएफिशिएंट हम चेंज कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। x के साथ इतना भी लिख के छोड़ सकते हैं, 1 2 3 5, यानी कोई भी रियल नंबर अब इसके साथ हो सकता है, वो मोनोमियल बोला जाएगा। कितनी डिग्री में, 100। तो √2x की पावर 100 ये एक मोनोमियल है, कितनी डिग्री में है, 100 डिग्री में। इसके बाद फोर्थ जो क्वेश्चन है उसमें है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। अब की बार इसमें डिग्री ही बतानी हमने। फर्स्ट जो पार्ट है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो कई बार हम एक गलती कर देते हैं कि जब इसकी डिग्री लिखते हैं तो इजिकल टू लिख देते हैं। इसमें ऐसा नहीं करना है। इजिकल टू का मतलब तो ये जो एक्सप्रेशन लिख रखी है इसकी वैल्यू होगी वो, तो हम इसकी वैल्यू नहीं लिख रहे, हम केवल इसकी डिग्री लिख रहे हैं।
तो हम इसमें इसका आंसर देंगे तो डिग्री ऑफ 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x इज, डिग्री क्या बताया था, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो इस टर्म में चेक करते हैं तो 3 बनती है, इसमें 2, इसमें 1, तो हाईएस्ट कितनी बनी है 3, तो डिग्री कितनी होगी इज 3, डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 3। इसके बाद है 4 माइनस y², तो इसमें वेरिएबल y है और इसकी हाईएस्ट पावर 2 यूज हो रही है। इस टर्म में चेक करते हैं तो y की पावर 0 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब इस टर्म में तो 0 डिग्री है और इसमें है 2, तो इसकी हाईएस्ट कितनी बनी है 2, तो इसकी डिग्री कितनी है 2। ये था इसका सेकंड पार्ट। थर्ड में है 5t माइनस √7, तो ये t वेरिएबल में है और t की पावर चेक करें तो इस टर्म में 1 है, इसमें नहीं दे रखी तो 0 बोल सकते हैं हम। इसका मतलब इसमें हाईएस्ट डिग्री इसकी कितनी आई है 1, तो इसकी डिग्री कितनी लिखें 1। फोर्थ में है 3, इसमें अपने पास वेरिएबल है ही नहीं, तो जिसमें वेरिएबल नहीं हो सकता नहीं होता है उसमें उस वेरिएबल की पावर हम 0 के साथ उसको लिख सकते हैं। x वेरिएबल में लिखें तो 3 को क्या लिख सकते हैं 3x की पावर 0, y वेरिएबल में लिखें तो 3y की पावर 0। इसका मतलब कांस्टेंट टर्म जो होती है उसकी डिग्री कितनी होगी 0। फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक किसके अकॉर्डिंग नाम है ये पोलिनोमियल के, उसकी डिग्री के अकॉर्डिंग। तो लीनियर तो कौन सा होगा जिसमें 1 डिग्री होगी, क्वाड्रेटिक जिसमें 2, क्यूबिक जिसमें 3, x² प्लस x, ये है, इसको नाम देना हमने, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो लीनियर में तो 1 डिग्री होती है, क्वाड्रेटिक में 2 होती है, तो इसमें कितनी डिग्री बन रही है, ऊपर हमने डिग्री चेक की है, तो इसमें इस टर्म में 1 है, इसमें 2 है, तो हाईएस्ट 2 आई है, तो इसकी डिग्री 2 है और 2 वाले को क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक। ये क्या है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सेकंड पार्ट में लिखा है इसने x माइनस x³ और इसकी डिग्री अगर चेक करते हैं तो 3 बन रही है, तो ये हो गया क्यूबिक। थर्ड जो पार्ट है इसमें है y प्लस y² प्लस 4, तो इसमें अपने पास डिग्री कितनी बन रही है, इसमें 1 2 0, इसका मतलब 2 आई है हाईएस्ट, तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ जो पार्ट है उसमें है 1 प्लस x, तो इसमें डिग्री कितनी बन रही है, इस टर्म में तो 0, इसमें 1, तो हाईएस्ट 1 आई है, तो इसको क्या बोलेंगे लीनियर। फिफ्थ जो पार्ट है उसमें है 3t, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो इसका मतलब इसकी डिग्री 1 हुई और 1 वाले को क्या बोलेंगे लीनियर। r², इसमें डिग्री है 2, तो क्वाड्रेटिक। और इसके बाद है 7x³, तो इसमें कितनी डिग्री है 3, तो इसको क्या बोलेंगे क्यूबिक। अगर इन्हीं पोलिनोमियल्स को ट्रम्स के अकॉर्डिंग नाम देना होता हमें, तो इसमें 2 ट्रम्स थी, इसको क्या बोलते हैं हम बाइनोमियल, इसमें भी 2 थी बाइनोमियल, इसमें 3 ट्रम्स है ट्रिनोमियल, इसमें 2 है बाइनोमियल, इसमें 1 होती है उसको मोनोमियल, मोनोमियल और मोनोमियल। ये जो अभी हमने नाम लिखे हैं ये किसके अकॉर्डिंग है डिग्री के अकॉर्डिंग।